मुझे भरोसा करने के लिए सिर्फ परमेश्वर ही है। अगर ऐसे बोलने वाला व्यक्ति है आप, तो आपके अच्छा समय पर आप आ गया है, क्योंकि जिंदगी की और कोई रास्ता नहीं है। भले आपके पास सब कुछ हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति से हम गुजरेंगे कि हम जो है इन सारे बातों को लेकर हम चलते हैं तो वो काम नहीं देता है, प्रभु ही कुछ कर पाते हैं। ऐसे एक विशेष परिस्थिति से हम जब आगे जाते हैं, बहुत बार हम गंभीरता से सोचने लगते हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आपके जीवन में परमेश्वर का समय आ गया है, वो आपके लिए कार्य करना चाहता है। शायद कुछ विषयों को सोचकर आप डरते होंगे और आप बोले होंगे कि हम देखना नहीं चाहते उस परिस्थिति को, लेकिन आज आपकी सारे समस्याओं का नियंत्रण प्रभु अपने हाथ में लेने के लिए जा रहे। आज के भविष्यवाणी की संदेश में आनंद के साथ में आप सभीयों को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। हमारे पापों के लिए यरूशलेम की रास्ता से लकड़ी की क्रूस उठाकर कष्ट सहने वाला यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित होकर हमारे लिए सब कुछ करने वाले यीशु मसीह को सारे आदर, महिमा और आराधना अर्पण करते हैं। यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखें। जब हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, ऐसा कई परिस्थिति से मैंने गुजरा है। बाइबल जो पास में रखा है उसी के अंदर से सांत्वना का वचन ढूंढने का कई अनुभव मेरे जीवन में हुआ है। संकट के अनुभव जब आते हैं, हम भी मनुष्य हैं, उस समय हम दुखी हो जाता है। उस समय परमेश्वर कुछ नहीं बोलते हैं और हम प्रभु से बोल रहे, प्रभु हम बोल नहीं पा रहे, हम आपके ऊपर में भरोसा करते हैं। ऐसा प्रभु के ऊपर में भरोसा रख करके बैठने का कई समय मेरे जीवन में हुआ है। वहां पर हमारे प्रार्थना, भक्ति, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। हम परमेश्वर के ऊपर में संपूर्ण तौर पर भरोसा रख करके जब प्रार्थना भी नहीं कर पाते, एक फोन तक उठाने का मानसिक स्थिति में जब हम नहीं रहते हैं, किसी से बात नहीं कर पाते हैं, अकेलेपन को हम जब सामना करते हैं, क्या ऐसी परिस्थिति से आप नहीं गुजरे हैं? लेकिन उस परिस्थिति में यीशु मसीह हमको बाहों में लेना चाहते हैं। शायद आपके पास बहुत सारे मित्र होंगे, लेकिन उस परिस्थिति में आप जो विषय को सामना कर रहा है, वहां पर यीशु मसीह आपके लिए बहुत सारे मित्रों से भी बढ़कर एक उत्तम मित्र बन जाते हैं। और प्रार्थना के माहौल में जब आप बैठते हैं, आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके हृदय के अंदर से निकलने वाला वो चाहत है कि नहीं, मेरे लाइफ में कुछ होना है, वो एक बहुत बड़ी प्रार्थना से भी बढ़कर है। इसलिए क्योंकि हर परिस्थिति में प्रभु के ऊपर में भरोसा करने के लिए जब आप तैयार हो जाते हैं, वो आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी आशीष की कारण बन जाते हैं। आपके जीवन में परमेश्वर जब कार्य करते हैं, वहां पर प्रभु आपको एक बेहतर तरीके की कार्य को करने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु के ऊपर में जब हम भरोसा करते हैं, वो सब कुछ ठीक करने के लिए विश्वास योग्य प्रभु है। कुछ समय पहले एक भाई मेरे पास प्रार्थना करने के लिए मेरे ऑफिस में आया है।
उनके पत्नी और बच्चे उनके ऊपर में कई सारे दोष आरोपण लगाकर छोड़ कर गए हैं। ऑफिस में आकर के बहुत कुछ बोलने के बाद प्रार्थना के लिए हम समय निकाल रहे थे और वो कुर्सी पर ऐसे लेट गया और सोने जैसे, लेकिन होश में है। और ऐसे हम प्रार्थना के लिए जब शुरू कर रहे, मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकला है, क्योंकि हम सोचा ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार प्रार्थना करने का अनुभव है, कई विषयों के लिए प्रार्थना किया है, मुझे सिखाया गया है किस प्रकार ऐसे घर में प्रार्थना करना है जहां पर किसी की मृत्यु होता है, शादी में कैसे प्रार्थना किया जाता है, परिस्थिति के अनुसार पब्लिक के सामने किस प्रकार प्रार्थना करना है, ऐसा ट्रेनिंग होता है। वो सब करने के बाद ही जो हमें सेवक लोगों को बाहर में सेवा करने के लिए मौका मिलता है। हम भी ऐसे कई सारे प्रशिक्षण से गुजरा हुआ है, लेकिन यहां पर आज के इस परिस्थिति में यहां पर कोई प्रार्थना का शक्ति शब्द मेरे मुंह से नहीं निकला है। आप समझे, कई बार हम जो सीखते हैं और करने के लिए कहते हैं वो सब काम नहीं देते हैं, परमेश्वर को ही वहां पर कार्य करना होता है। और यहां पर जब हम बैठे हैं, हम चुपचाप है, मुझे पता चला है पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है कि हम साइलेंट हो जाए, कुछ ना बोले, हम चुपचाप बैठे हैं। थोड़े समय के बाद हम देखता है कि इस मनुष्य कांप रहा है। उनका दांते ठकराते हुए आवाज मेरे कान में सुनाई दिया और वहां पर एयर कंडीशन का एक कमरा नहीं था, फिर भी इतना कांपने का क्या है करके मैं सोचने लगा। लेकिन वो बोलने जा रहे अभी, हे प्रभु तू मेरा भरोसा है, और वे वापस आ रहे, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। वो अपनी भाषा में जो उनके सामने दिख रहा है उसको देखकर कह रहा है। एक ट्रांस स्टेज की ओर वो गया जैसे मुझे लग रहा था। थोड़े समय के बाद मैंने उनके पास कंधे में हाथ रखा, वो हाथ का स्पर्शन से वो आंखें खुल दिया और मुझे कहा आप प्रार्थना किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे मालूम है मैंने उनके लिए प्रार्थना नहीं किया। फिर ये क्यों बोल रहा है प्रार्थना किया है करके? वो बोल रहे जब आप प्रार्थना कर रहा था हम इधर से चले गया, लेकिन मुझे सुनाई दे रहा था कि आप क्या प्रार्थना कर रहे। भले हम उनके शब्द से प्रार्थना नहीं किया, लेकिन हृदय में इस भाई के लिए प्रार्थना कर रहा था। और इस व्यक्ति अपने पत्नी और बच्चों को परमेश्वर उनके सामने लेकर आते हैं और इसको देख करके धन्यवाद दे रहा था। पास्टर आप प्रार्थना किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। और वो मुझे लग रहा है क्या ये माइंड रीड कर रहे क्या, लेकिन मेरे स्पिरिट की प्रार्थना इन्होंने कैसे सुन लिया है। वो बोल रहे कि आपकी प्रार्थना की आवाज मुझे सुनाई दिया है, मेरे ऊपर एक शक्ति उतरा है। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं चुपचाप था, पंगा की आवाज ही सिर्फ था। लेकिन इस प्रार्थना के बाद उनके जीवन में उन्होंने ऐसा देखा कि उनके वाइफ और बच्चे वापस आ रहे, ईश्वर उसको वापस लेकर आ रहा है। मुझे पता चला है कि हाँ, यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थना सुना है। और परमेश्वर जब मुझे शांत रखने के समय भी हमारा प्रार्थना वहां पर विजय नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर की भरोसा जो है सचमुच में विजय दिलाया है। कई बार हम जब चुपचाप रहते हैं, लेकिन आशा के स्वाद जब बने रहते हैं, परमेश्वर का विजय हम वहां पर देख सकते हैं। और हमारी आवाज से नहीं और हमारे बातों से नहीं, परमेश्वर की कार्य हमारे जीवन में होने से परिस्थितियां बदल जाएंगे। मुश्किल घड़ी से, परिस्थिति से जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा खूबी, हमारा कोई काबिलियत
हमारे प्रार्थना की शब्दों का उच्चारण का बात नहीं, उससे बढ़कर परमेश्वर अपना कार्य को हमारे जिंदगी में बहुतायत से कराना चाहते हैं। और आज आप समझे, आपकी परिस्थिति से बढ़कर, आपकी प्रार्थना से बढ़कर आपको प्यार करने वाला एक पिता आपके लिए है। यिर्मयाह की पुस्तक में वो लिख रहा है, यहोवा पर भरोसा रखने वाला, सिर्फ यहोवा पर आश्रय करने वाला व्यक्ति धन्य है। उसका 17वें अध्याय की 7वीं आयत है। कई बार हम इस वचन को परमानेंट मार्कर से मेरे हाथ में लिख कर रखता है। क्यों ऐसे लिखता है? क्योंकि वो वचन जो है मुझे चाहिए, प्रतिदिन चाहिए। और इस वचन में जो है हम भरोसा करना चाहते हैं। प्रभु के ऊपर में आश्रय रखने वाला कई सारे बातें, कई सारे चीजें जो है गिनती करके जो है हम वहां पर देख सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूं आप मेरे बातों को समझ रहा है। प्रभु में आप रेस्ट करें, आपका मन जो है प्रभु में रिलैक्स करके रखें। आपकी जरूरतमंद विषयों के लिए प्रभु कार्य करे। विश्वास के साथ यीशु में बने रहे। हमारे घर की जो फर्नीचर से ज्यादा आनंद, सुख जो है प्रभु की उपस्थिति में बैठने के समय मिलता है। और जब तक आपको एक आराम नहीं मिलता है उनकी उपस्थिति में, आप बने रहने के लिए तैयार हो जाए। आप कहना है कि हम आप पर भरोसा करते हैं। कई बार आप रोएंगे, कई बार आप टूट जाएंगे, लेकिन उस समय उसके दूसरी छोर आपके लिए एक इनाम आ रहा है। आपका टूटा हुआ जो उम्मीद के ऊपर में एक आशा का जो एक दीपक चल रहा है। मेरा प्रभु ऐसा अनुभव को भेज रहा है। आपकी जिंदगी में भी ऐसे होने जा रहा है। और ये परेशानी और समस्या के बीच में परमेश्वर आपके लिए कुछ अच्छा कार्य करना चाहता है। यीशु सब कुछ अच्छा करेंगे। यहोवा परमेश्वर पर आश्रय रखने वाला व्यक्ति सियोन पर्वत के समान निडर रहेंगे। जो प्रभु पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति जो नदी के किनारे लगाया हुआ पेड़ के समान हरा भरा रहेंगे। परमेश्वर उनको खड़ा रखेंगे। उनके लिए आर्थिक क्षेत्र खुलेंगे और परमेश्वर की ओर से खुश खुला हुआ अनुभव होगा। प्रभु पर भरोसा रखें। यह प्रार्थना और आत्मिकता का एक नई स्तर की ओर। मेरे सामने जब कोई ऑप्शन नहीं रहता है, हम बोलते हैं ना, हे प्रभु, हे परमेश्वर, उनके चरणों पर गिरने का एक अनुभव होता है ना, वैसे एक अनुभव परमेश्वर आपको देंगे। और इसके बाद यीशु मसीह को कहे, यीशु मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं, मुझे और कोई नहीं है। तू मुझे सहायता करने वाला है, उपदेश देने वाला है, मेरे लिए मार्ग खोलने वाला है। जहां पर हम कमजोर है, प्रभु तू मुझे सहायता करने वाला है। यीशु मसीह आपकी बातों को देखेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे हमारे स्वर्गीय पिता, और आपके जीवन में जो कार्य हमारे जिंदगी में आप कर रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में कई सारे परेशानियां हैं, लेकिन ये वचन सुनने के बाद जब प्रार्थना करने के समय एलिया के समान काफी है, ऐसे हमारे मन में कई बार विचार आते हैं। लेकिन इसके लिए जो मदद की जरूरत है प्रभु, तो इसके लिए कर और इनके जिंदगी को आगे बढ़ाए। और यीशु मसीह बहुत बड़ी एक आशीष की परिस्थितियों से हमें ले चले। मुश्किल घड़ी से प्रभु आगे जाने के लिए हमें मदद करें। आप हमारे विनती और प्रार्थना को सुन रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर आपका जीवन को बहुतायत से आशीष करे। आमीन।